झुग्गियों में रहने वाले बच्चों और उन लोगों के ऊपर काम कर रही है जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, अलबत्ता ये कि बच्चों को तमाम चीज़ें यहाँ पर फ्री में दी जाती हैं। यूनिफॉर्म दिए हैं बच्चों को, स्वेटर्स दिए हैं, सर्दियों के कपड़े दिए जाते हैं। तो ये होता था कि बच्चे नहीं आते थे, अक्सर मांगने चले जाते थे, तो मैं खुद उनके घरों में जाती थी, उन बच्चों को लेके आती थी, उनके रीज़न सुनती थी। हमारे ऊपर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं, आस-पास कोठियों में लोग रहते हैं, ये बच्चे उनके घरों में काम करते थे, तो अब वो बच्चे नहीं जाते उनके घरों में काम शाम करने के लिए। और ओबियसली बच्चों का भी अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है, उन्हें अपनी इज्जत करवानी भी अब आ रही है। उनके बच्चे इन बच्चों को बहुत हकीर समझते थे। अननोन कॉल्स आती हैं, यहाँ लोगों को भेज दिया जाता है। मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाऊंगा जिसने ये इनिशिएटिव लिया है और इन बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्कूल बनाया है और इनसे वो फ़ीस भी नहीं लेती और इनको इनामात भी देती है और करज भी करती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आइए आपको मिलवाते हैं। साया खुदा अज़्ज़ल जलाल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफ़िकली झुग्गियों में रहने वाले बच्चों और उन लोगों के ऊपर काम कर रही है जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान आ जाता है। और उसके अलावा जब बाद में जो चीज़ें आती हैं, उनकी पढ़ाई, ये सब चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं है। 6 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर काम करते हुए। लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में यहाँ पर हमने एक कैंप लगाया था आज से 6 साल पहले। उस कैंप में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं ख़ुद भी स्टूडेंट थी उन डेज़ में, और इसी तरह खुद पढ़ाते पढ़ाते वक्त गुजरा, तो कोशिश की इन बच्चों का दाखिला हो जाए कहीं पर, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्हें सपोर्ट कर दे, लेकिन हमें ना हुकूमत से कोई मदद मिली, ना ही किसी इदारे से। ये सारा जो प्रोसीजर है ये आप खुद ही चला रही हैं अपनी जेब से? जो पहले हम करते रहे हैं 6 साल स्टूडेंट्स मिलके करते रहे आपस में। यूनिवर्सिटी में एक टीम बना ली हुई थी, हम मिलके करते थे, फ़ंड्स कलेक्ट कर लेते थे। उसके बाद अब जब ये स्कूल हमारे पास प्रॉपर बन चुका है तो हमारे साथ कुछ लोग अटैच हैं जो कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालते रहते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कोई फ़ीस भी देते हैं थोड़ा बहुत, मतलब कि 10 रुपये जैसे आम इदारों में देखा जाता है एक बच्चे की फ़ीस होती है, तो यहाँ क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है? बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, अलबत्ता ये कि बच्चों को तमाम चीज़ें यहाँ पर फ्री में दी जाती हैं। यूनिफॉर्म दिए हैं बच्चों को, स्वेटर्स दिए हैं, सर्दियों के कपड़े दिए जाते हैं बच्चों को। इसके अलावा डेली खाना बच्चों को हम देते हैं। अच्छा। तो ये सारा कुछ हमारी तरफ से इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। तो जो झुग्गियों के जो माँ बाप हैं, उनके जो झुग्गियों में रहते हैं, तो क्या वो सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चा पढ़े, कि वो कहते हैं कि बच्चा ज़रा बड़ा हो तो हमने काम पे ही लगाना है? पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत मुश्किल था उनको कन्विंस करना कि बच्चे के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, उनको बदलने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये होता था कि बच्चे नहीं आते थे, अक्सर मांगने चले जाते थे, वो अपने बच्चों को मांगने के लिए भेज देते थे या कहीं काम करने के लिए भेज देते थे घरों में आसपास। तो मैं खुद उनके घरों में जाती थी, उन बच्चों को लेके आती थी, उनके रीज़न सुनती थी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं भेज पा रहे हैं, और उस मसले को हल करते थे। अब ये बच्चे चूँकि 6 साल से रेगुलर हमारे पास आ रहे हैं, वो बच्चा जो नर्सरी में आया था वो अब 4th क्लास तक हमारे पास पहुँच चुके हैं बच्चे। तो हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ना था कि उनके वालिदैन को कल को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था अपने बच्चों से। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए हमने ये किया कि हम बच्चों को साथ साथ स्किल देंगे और उन बच्चों को कुछ ऐसा सिखाएं कि वो कोई काम कर सकें और कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो वो बच्चे जो कि 12 और या 12 प्लस एज के हैं, उनको बिज़नेस सिखाया गया है, और वो बच्चे अपना कैफ़े इस्लामाबाद उन्होंने ओपन किया है जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट। बच्चे यहीं से पढ़ कर गए हैं? यहीं से पढ़ कर गए हैं, और मॉर्निंग में वो यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा। और उसके बाद रेस्ट करके वो अपना फूड का बिज़नेस चलाते हैं। अच्छा, फूड में क्या क्या आइटम होती हैं जो, मतलब वो सारा कुछ आपने उनको मतलब कि इन्वेस्ट किया है पैसे पूसे? जी हाँ, उनके बिज़नेस में खुद इन्वेस्ट करके उनको दिया है और सारी ट्रेनिंग दी है। 1 महीने की उनको ट्रेनिंग दिया है, प्रॉपर हाइजीन्स का ख्याल रखते हुए हर चीज़ उनको प्रॉपर सिखाई गई है। और इसमें जो फूड आइटम्स अभी हमने ऐड किए हैं वो फ्राइज़ हैं, सिंपल फ्राइज़ हो गई, क्रिंकल फ्राइज़ हो गई, स्पाइरल फ्राइज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं फ़्राइज़ के, और फर्दर प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे इसमें, लाइक समोसे, पकौड़े, और इसी तरह से हमारा प्लान है कि हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि कितने टीचर्स यहाँ पर ऐसे हैं कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आप सैलरीज़ उनको क्या देते हैं? यहाँ पर 5 के करीब टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो सैलरी उनको दी जाती है वो अराउंड 15,000 दी जाती है। अच्छा, तो वो उसमें मान जाते हैं टीचर्स के, सारा सारा दिन वो इधर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ाना पड़ता है तो वो टाइम भी देते हैं? ये उनकी तरफ से है, एक कंट्रीब्यूशन है उनकी तरफ से। उन्हें जब तक रुकने का कहा जाए वो रुकते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देने का कहा जाए वो करते हैं। और यही रीज़न है कि हम बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं कि हमारा स्टाफ भी हमारे साथ एक टीम बन चुका है और हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। और कितनी क्लासेस हैं यहाँ पर टोटल, कि एक वक्त में एक ही क्लास, जैसे 1 है तो उसकी अलग क्लास है, 2 है तो उसकी अलग है, कि एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं? चूँकि हमारे पास इतनी अभी स्पेस नहीं है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और न्यू इनरोलमेंट्स भी हो रही हैं। अगर हमने जो सर्वे किया था सिर्फ इस एरिया का, सब्ज़
10,000 का, तो थाउजेंड्स के करीब बच्चे हैं जो कि इसी तरह स्लम्स में रह रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, उनके पास कोई नेसेसिटीज़ नहीं है। कुछ हमारे पास अब आ रहे हैं बच्चे, तो हमें फर्दर स्पेस की ज़रूरत है, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, रिसोर्स की ज़रूरत है कि वो बच्चे जो कि अभी तक नहीं आ सके हैं, हम उनको भी यहाँ पर केटर कर सकें। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो कितनी मुश्किलात आई थी, कि ऐसे ही आसानी से हो गया था ये काम सारा? ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं हुआ था। मुझे याद है कि आज से 6 साल पहले भी जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत टारगेट किया जाता था। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मुझे टारगेट किया जाता था कि मैं क्यों झुग्गियों में जाती हूँ, क्या मेरे पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है जो मुझे यहाँ पर भेज रहा है। काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जाते थे, बहुत सी बातें की जाती थी। फिर जब वो एक दौर एक ख़त्म हुआ और जब ये स्टेज आई थी कि मुझे ये स्कूल बनाना था, तो मैंने इसका प्रपोज़ल रेडी किया और मैंने कोई 100 के करीब मैंने मीटिंग्स की थी लोगों से, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं माना था इस स्कूल को बनाने के लिए। सबका कहना था कि ये बच्चे झुग्गी वाले हैं, ये झुग्गी वाले रहेंगे, ये चंगड़ हैं, इन्होंने चंगड़ रहना है, ये आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, तो हम इस पे पैसे नहीं लगाएंगे। मुझे सीधा सीधा इनकार कर देते थे और मुझे कहते थे कि आप कोई और काम करो, आप क्या किन चक्करों में अपना टाइम ज़ाया कर रही हो। तो मुझे बहुत वो डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसको मैं करती रही। और फिर डॉक्टर सारिम हैं, साजिदन राशिद फाउंडेशन के चेयरमैन, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक्नॉलेज किया, उन्होंने इसे सपोर्ट किया और ये फिर उन्होंने हमें ये स्ट्रक्चर बना के दिया। तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अभी भी करना पड़ा है। अभी आप देखें कि हमारे ऊपर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं। कौन देता है गालियाँ आपको? यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं, कोठियों में लोग रहते हैं, ये बच्चे उनके घरों में काम करते थे। अच्छा। तो अब वो बच्चे नहीं जाते उनके घरों में काम शाम करने के लिए, और ओबियसली बच्चों का भी अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है, उन्हें अपनी इज़्ज़त करवानी भी अब आ रही है। तो पहले वो इन बच्चों को बहुत हकीर समझते थे, उनके बच्चे इन बच्चों को बहुत हकीर समझते थे। तो ये चीज़ हमें उसका फेस करना पड़ता है। अननोन कॉल्स आती हैं, यहाँ लोगों को भेज दिया जाता है, हमसे पैसे मांगने के लिए यहाँ पर लोग आ जाते हैं कि आप हमें पैसे दें और फिर हम आपको तंग नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये कि साबित कदम है हम, और इंशाल्लाह रहेंगे। मैडम, ये तो बड़ा अच्छा काम आप नेकी का कर रहे हैं कि देखा जाए तो जितने ये जो बच्चे होते हैं झुग्गियों वाले, ख़ास तौर पे ये इशारों पे मांगने लग जाते हैं, या घरों में सफाइयाँ इस तरह काम करते हैं, या किसी पेंचर वाली दुकान पे इतना सा बच्चा है ये पेंचर लगा रहा होता है। तो यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं ये तो अच्छा कर रहे हैं काम, तो फिर भी क्यों आपको इस तरह डीमोटिवेट किया जाता है? ये हमारे माशरे का शायद अलमिया है कि अगर आप कोई बुरा काम करने निकलें तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा निकल आएंगे, लेकिन अगर आप अच्छा काम करने निकल रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग निकलते हैं। और काम तो चलें वो लोग करवाते ही हैं पेरेंट्स इनसे, लेकिन ये बच्चे वो होते हैं जो कि कल को क्राइम की तरफ चले जाते हैं, ये बच्चे क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो हमने इन बच्चों को सिक्योर किया है, बैगिंग से सिक्योर किया है, क्राइम से सिक्योर किया, हर उस सिचुएशन से सिक्योर किया जो कि ये फ्यूचर में कर सकते थे, और उसका इम्पैक्ट हमारे माशरे के ऊपर आना था। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते थे कि भाई आप जो मर्ज़ी कर लो, यहाँ पे 10 साल भी रह लोगी तो ये नहीं बदलेंगे। तो मैडम, आपकी जो ये क्लासेस होती हैं 1 से लेके कितने तक की है? मैट्रिक तक है? हमारा मैट्रिक तक है। इन बच्चों को एंड तक हम लेके चलेंगे, और सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्योंकि मैं खुद इन सिचुएशन से गुजरी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि सिर्फ तालीम मसाइल का हल नहीं है, उसके साथ साथ बच्चे को अर्न भी करना है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, पेट भी भरना है। तो मेरा प्लान ये है कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, साथ साथ हम उन्हें काम भी सिखाएंगे, वो अपना बिज़नेस करेंगे, वो जॉब नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, बिज़नेस होगा उनका अपना, और उससे वो अपनी फैमिली को प्रॉफिट देंगे। नेक्स्ट प्लान हमारा ये है कि हम इवनिंग में इसी स्कूल में सॉफ्टवेयर हाउस रन करेंगे, और हम अपने इन बच्चों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, ताकि वो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस के ज़रिए से अर्न कर सकें और अच्छा अर्न कर सकें। अच्छा मैडम, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जितनी भी NGOs होती हैं, बड़ी से बड़ी NGOs, छोटी से छोटी NGOs, तो वहाँ पर ये होता है कि पैसे इकट्ठे करके और वो अपना आप को सिक्योर करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, क्या आपने ये भी फेस किया? मैं 20 साल की थी जब मैंने ये काम शुरू किया था, और मुझे पता भी नहीं था कि NGO होती क्या है या ये सब, मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन ये कि जब मैं आई हूँ, मैंने काम शुरू किया और फिर मैं काफ़ी देर काम करती रही, तो मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुझे अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े, मेरे साथ फ्रॉड भी हुए बहुत ज़्यादा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको एक प्रॉपर ऑफिशियल वे में लेके चलूँगी। तब मैंने इसको एज NGO रजिस्टर करवाया, इसके सारे मामलात मैंने रिजॉल्व किए, ताकि मैं इसको प्रॉपर लीगल वे में लेके चल सकूँ, ताकि मुझे कल को जवाबदेह होना पड़े। एक एक रुपए के हम जवाब दें, हमने जो भी किया हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है और नज़र आता है लोगों को हमारा काम। अच्छा मैडम, आपको इस टाइम कोई अगर हुकूमत का बंदा भी देख रहा है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि अभी जहाँ पर हमारा स्कूल है, ये ज़मीन LDA की प्रॉपर्टी है, और उनसे किसी तरह से इजाज़त लेकर हमने यहाँ पर स्कूल लगाया हुआ है, लेकिन ये जगह
और हमारे वसाइल बहुत कम हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हज़ारों बच्चों को केटर कर सकें। तो मेरी दरख्वास्त है कि मुहैयर हजरात या हमारी हुकूमत के नुमाइंदे अगर वो देख रहे हैं तो हमें जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पर हम प्रॉपर लेके चल सकें, प्रॉपर बिल्डिंग हो हमारे पास, हम इन बच्चों को पढ़ा सकें और आगे भी लेके चल सकें और मज़ीद बच्चों को भी पढ़ा सकें। और जो मसले हमें यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं, जो हमसे पैसे मांगे जाते हैं, जो हमें कॉल्स की जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, इस सिलसिले से हम बच सकें। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नाजरीन, आपने देखा कि इस तरह ये अकेली लड़की इतना बड़ा सेटअप चला रही है, एनजीओ एक चला रही है, इन बच्चों के लिए अच्छा सोच रही है। ये काम तो हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन ये आजकल जो लोग हैं वो ख़ुद भी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।